हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीली शो। आज हम एक गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। इट्स इंडियन फजूरा बाय अल्जेरियन आर्टिस्ट केंजा मोस्ली। एक्चुअली ये थोड़े दिन पहले मुझे रिक्वेस्ट किया गया था एंड द पर्सन हु सेंट मी दिस रिक्वेस्ट हैज सेंट द वीडियो ट्रांसलेशन टू बिकॉज वी डोंट हैव एनी सबटाइटल्स फॉर दिस सॉन्ग। सो जितना उन्होंने ट्रांसलेशन का मीनिंग मुझे बताया है, सो आई नो द जिस्ट ऑफ इट। आई माइट नॉट नो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और मीनिंग, बट आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सो इट्स अ शॉर्ट वीडियो, लाइक 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स का है। तो चलिए पहले वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे देते हैं, बाद में बात करते हैं। लेट्स गो। अरेबिक है क्या? नीचे जो सबटाइटल्स आ रहे हैं। शाहजहां। भारत। I love the little details, bindi, you know, attire, color. Spices. ओके, सो बेसिकली इस गाने का मीनिंग ये है कि शी इज सेइंग अबाउट द लव बिटवीन शाहजहां एंड मुमताज़। जिस तरह से उन्होंने ताजमहल बनवाया था उनके याद में, उनके जाने के बाद भूल नहीं पाए। एंड ही ऑल्सो रिमेम्बरिंग अबाउट हाउ शी यूज टू कुक फॉर हिम। लाइक वो स्पेशली खुद जाती थी स्पाइसेस लेने, यू नो, जो भी स्पाइसेस कुकिंग के लिए चाहिए वो लेके आके, खुद जाके लेके आके उनको खाना बना के देती थी। तो उसको रिमिनेंस करने का, एंड देन सो दैट उनका जो प्यार है वो भूला ना जाए, उनका नाम याद रहे सदियों तक, उसलिए उन्होंने ताजमहल बनवाया बोल के। इवन दो इट्स अ ग्रेव, लाइक ही वांट्स टू मेक हर नेम नोन, द लव बिटवीन देम शुड बी नोन टू द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से उन्होंने ताजमहल बनवाया था। सो दैट्स what the translation meant. And she's also talking about the Indian culture. What she was mentioning I don't know, but I can see the little details in this video यार। जिस तरह से उन्होंने ड्रेसअप किया है, she was like really giving respect to the culture of Indian people। like जिस तरह से हम लोग you know नॉर्मली जब भी ड्रेसअप करते हैं, उनके ज्वेलरी हो जाए, द कलर्स दे हैव चूजन, लाइक बैकग्राउंड डांसर्स भी जिस तरह से उन्होंने इंडियन अटायर पहना हुआ है। एंड यू नो
ग्रीन एंड रेड बहुत अच्छी तरह से उभर के आ रहे थे. एंड ऑल्सो शी द वे द नेक्स्ट सीन वेयर फ्यू गर्ल्स फ्यू वुमेन कम इनटू दैट काइंड ऑफ शॉप, हर जगह कपड़े खरीदने का स्पाइसेस के पास. आई थिंक द पर्सन हु वाज ट्राइंग टू बाय दोज, शी माइट बी डिपिक्टिंग मुमताज़ कैरेक्टर. क्योंकि जिस तरह से कपड़े देख रही थी और स्पाइसेस के पास जाके वेंडर के पास वो बात कर रही थी. सो शी माइट बी टॉकिंग अबाउट दैट कि मुमताज़ ऐसे जाके खरीदती थी बोल के. वाओ, लाइक स्मॉल टाइनी लिटिल डिटेल्स लाइक बिंदी का लगाना, कपड़ों को दिखाना, भारत भारत बोल के जिस तरह से उन्होंने स्पेसिफिकली भारत बोल के यूज़ किया इंस्टेड ऑफ इंडिया. एंड दैट्स वेरी गुड यार, लाइक बहुत ही अच्छा लगा. एंड वी फील वेरी रेस्पेक्टेड एंड India is making big waves all over the world and we feel very prideful, we feel very respected, we feel seen. पहले जब भी भारत का नाम आता था, इंडिया का नाम आता था, तो मोस्टली पीपल यूज टू थिंक दैट यार दैट प्लेस इज़ नॉट गुड, अनहाइजीनिक, वैसे ऐसे सोचा जाता था. बट आजकल जिस तरह से मेन फ्रेम में इंडिया के बारे में जो थॉट्स है वो क्लियर हो रही हैं, लाइक दे आर नॉट ओनली सीइंग द बैड साइड ऑफ इंडिया, दे आर सीइंग द गुड साइड ऑल्सो. हाँ, ऑब्वियसली हर जगह बैड एंड गुड साइड होती है. इंडिया में पहले सिर्फ बैड साइड को एग्जैगरेट करके दिखाया जाता था, गुड साइड बिल्कुल भी नहीं दिखाते थे. बट अभी एंड नाउअडेज वी कैन सी दैट सोशल मीडिया, इंटरनेट एज पे हर एक के पास मोबाइल होता है, सो दे कैन रिकॉर्ड वॉट एवर दे फील इट्स गुड और बैड, वो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं. सो इट्स लाइक ईजियर टू एक्सेस द वर्ल्ड, ईजियर टू नो अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली. सो दैट हेल्प्स यार, लाइक जिस तरह से इंडिया के बारे में जो थॉट्स होती थी पहले वो बहुत नॉट कम्प्लीटली वॉश्ड ऑफ, बट वी कैन एटलीस्ट थिंक दैट इट्स काइंड ऑफ बैलेंसिंग आउट. जो पहले बहुत ही नेगेटिव में जाता था, अभी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बीच में न्यूट्रल की तरह से हो सकता है. हाँ, बैड चीज़ें भी होती हैं, हर जगह होती है यार, सो can't blame for that. But yeah, we have to take our country forward, we have to make our name known to everyone कि हमारे देश में सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी जगह नहीं, अच्छी जगहें भी हैं. एंड जो कल्चर हमारा है वो बहुत सालों पुराना है, बहुत हज़ारों साल पुराना है. एंड ये ऐसे ही रहने वाला है. वो सबको पता चलनी चाहिए. And I have to thank Kenza mostly. I don't know how she got these kinds of details of India. Like वो क्यूरियस थी इसलिए उन्होंने स्टडी किया है, रिसर्च किया है, कैसे वो इंडिया आ चुकी हैं. I don't know how she got interested in Indian culture, but I love how she included those intricate details in her video, and her vocals are so good, like बहुत सूथिंग लग रहे थे, even though I didn't understand a word except Bharat. एंड शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. इंडियन अटायर में वो बहुत सूट कर रहा था, उनको अच्छी लग रही थी. एंड आई लव हाउ दे मेक देयर. शॉर्ट वीडियो था बट वी फील वेरी रेस्पेक्टफुल. बहुत अच्छा लगा. आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिए. बेसिकली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले रेश में, तब तक के लिए बाय.